हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल UPPCS1 संकल्प से सिद्धि में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर हमारी संस्था के द्वारा संचालित किए जाने वाले अमोघ बैच के सेक्शनल टेस्ट के सभी टॉपिक वाइज टेस्ट पूरी डिटेल के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं और ये सभी वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए आप इन सभी वीडियोज़ को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। इन वीडियोस को देखने से आपको आपकी आरओ और एआरओ की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, सेक्शनल टेस्ट की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे दूसरे टॉपिक वाक्य और वर्तनी शुद्धि का पहला पार्ट। ठीक है, ये दोस्तों आपकी टेस्ट संख्या है 3 और इस टेस्ट में हमारे कुल प्रश्नों की संख्या पहले की तरह 60 रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखते हैं हमसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें वाक्य दिए गए हैं 4 प्रकार से और इसमें आपको शुद्ध वाक्य जो लिखा है उसको आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन देखेंगे, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं। दूसरा आपका दिया गया है, मेरी 5 बहनें और एक भाई है। तीसरा है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। चौथा है आपका, मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि हम सही विकल्प की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि मौजूद नहीं है। पहले ऑप्शन में यदि देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरी 5 बहनें और एक भाई है अगर होता, यानी कि यहाँ पर है पर बिंदु नहीं होता, तो ये आपका सही हो जाता। दूसरे ऑप्शन में मेरी 5 बहनें, तो यहाँ पर बहनें में देखिए बिंदु नहीं है, तो इसलिए ये आपका गलत है। और एक भाई है, तो यहाँ पर भी है पर बिंदु नहीं आएगा, इसलिए आपकी ये दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। और अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो दोस्तों, मेरी एक भाई, तो एक भाई, भाई आपका कैसा होता है, पुल्लिंग होता है, तो यहाँ पर मेरी गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है और बाकी आपके जो 3 शब्द हैं वो बिल्कुल सही हैं, जिसमें पहला आपका ऑप्शन है पुष्पांजलि। तो दोस्तों, पुष्पांजलि, इसके बाद दूसरा है आपका निरापराध, तीसरा दिया है भास्कर और चौथा है आपका उज्ज्वल। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आपसे अशुद्ध शब्द की बात कर रहा है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये आपका कैसा है, अशुद्ध रूप है। इसका यदि हम शुद्ध रूप की बात करते हैं तो ये दोस्तों आपका निरापराध नहीं होता है, निरपराध होता है। क्या होता है, निरपराध। यानी कि जो आपके विकल्प में रा पे बड़े आकर डंडा दिया गया था ये गलत था। ठीक है, बाकी आपके जो 3 ऑप्शन है, पुष्पांजलि ये बिल्कुल सही है, भास्कर ये भी सही है और उज्ज्वल ये भी आपका सही शब्द है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है या नहीं, अगर नहीं है तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं दोस्तों। पहला है, जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। दूसरा है, जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो। इसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया है, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो और जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वाक्य दिया गया था इसका हमें शुद्ध रूप बताना था। ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो जो मिठाई पसंद हो, यहाँ पर मिठाइयाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका मिठाई है, तो इसके लिए आपका पसंद हो नहीं आएगा, है ना। और पहली बात तो आपके वाक्य में मिठाइयों का प्रयोग हुआ है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी आपका मिठाई शब्द का प्रयोग हुआ है, इसमें पसंद हो आपका तब आएगा अगर मिठाइयाँ होता। और तुम खा लो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, यहाँ पर तुम नहीं आपका प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, आगे देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अशुद्ध वर्तनी का चयन हमें करना है, यानी कि 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं और एक आपका ऑप्शन जो है जिसमें आपका वर्तनी है वो अशुद्धि है, वर्तनी में अशुद्धि पाई गई है। तो देखते हैं, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साधु, सांसारिक, शून्य और हस्ताक्षेप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हस्ताक्षेप है यही आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हस्ताक्षेप ये आपका अशुद्ध शब्द है,
इसके यदि हम शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं तो दोस्तों हस्तक्षेप नहीं होता है, ये आपका होता है हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप होता है। क्लियर है। और बाकी के ये तीनों ही आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं वर्तनी की दृष्टि से। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, पांचवा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। दोस्तों यहाँ पर भी आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, यानी कि बाकी तीन ऑप्शन जो है उसमें आपके शुद्ध वाक्य हैं और एक आपका वाक्य अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है वह दंड देने के योग्य है। दूसरा दिया गया है 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। तीसरा है मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। और चौथा है आपका उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो दोस्तों आपका जो चौथा ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही है ना। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन था मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही था। और दूसरा ऑप्शन आपका था 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, तो ये भी आपका वाक्य शुद्ध है। इसके बाद दोस्तों आपका जो पहला ऑप्शन था ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प है। वह दंड देने के योग्य है। तो दोस्तों ये आपका अशुद्ध है। देने के योग्य यहाँ पर वर्ड जो यूज किया है ये इसमें अशुद्धि है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, वह दंड का पात्र है। वह दंड का पात्र। क्लियर है। तो दोस्तों ये आपका इस वाक्य का शुद्ध रूप रहेगा, इसलिए आपका ये जो विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है वागर्थ, दूसरा दिया है वागार्थ, तीसरा दिया गया है वाकार्थ और चौथा है आपका वार्गत। तो दोस्तों ये तो आपका गलत है, वार्गत और वाकार्थ भी गलत हो जाएगा। और ये जो दोस्तों है आपका वागार्थ ये भी आपका गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वागर्थ जो है ये आपकी शुद्ध वर्तनी है इसकी, वागर्थ शब्द की, जिसका अर्थ होता है वाक और अर्थ। दोस्तों ये आपका संधि शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। वाक धन अर्थ, इन दो शब्दों को मिला करके ये शब्द बनता है। आपको मालूम होगा दोस्तों, जो आप अशुद्धियाँ पढ़ते हैं, शब्दों की वर्तनी की अशुद्धियाँ, इसमें आपको विशेष करके विशेष और विशेषण से संबंधित और संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे संबंधित आपको अशुद्धियाँ देखने को मिलती है। तो यदि हम इस शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पर वागर्थ में ये आपका ये कैसा शब्द था, संधि शब्द है, जिसमें आपका सही जो इसकी वर्तनी है वो इस प्रकार रहेगी, वागर्थ। ठीक है, वाक और धन अर्थ ये मिलाकर इससे बनता है वागर्थ। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये आपकी व्यंजन संधि रहेगी। ठीक है, वाक का दोस्तों अर्थ होता है वाणी। ठीक है, तो वाणी और अर्थ को मिला करके ये आपका शब्द बनता है वागर्थ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यानी कि 3 वाक्य ऐसे हैं दोस्तों जो आपके शुद्ध हैं और एक आपका वाक्य कैसा है, अशुद्ध है। तो इसका आपको चयन करना है। देखते हैं, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, मैं शनिवार को गाँव जाऊँगा। तो इसमें तो कोई अशुद्धि नहीं दिख रही है, ये सही है आपका। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ था। तो ये भी दोस्तों आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है गोलियों की बौछार हो रही है। तो दोस्तों ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन दिया गया है पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का, यानी कि आपका विकल्प डी जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके लिए सेंटेंस दिया गया है पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। दोस्तों व्यवस्था और प्रबंध ये दोनों ही शब्द मिलते जुलते हैं, है ना। दोनों को ही अगर हम समझें तो इनका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट करना, है ना। तो यहाँ पर आपके दोनों ही शब्दों का प्रयोग हो गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका वाक्य इस प्रकार यदि रहता, पुस्तक छापने का प्रबंध करें, पुस्तक छापने का, और यहाँ तक इतना रहता का प्रबंध करें। ठीक है, पुस्तक छापने का प्रबंध करें। तो इस प्रकार ये आपका विकल्प सही होता, लेकिन आपका लिखा है पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, तो इसलिए ये आपका वाक्य जो है इसमें अशुद्धि है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धराशायी, धाराशायी, धराशायी और धाराशायी। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प बताना है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धराशायी की
शुद्ध जो वर्तनी है वो होती है धराशायी, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, पराजित। क्या होता है दोस्तों, पराजित, ये इसका अर्थ होता है। यानी कि जैसे कहते नहीं है, वह धराशायी हो गया, यानी कि वह हार गया, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें भी अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। बाकी 3 जो ऑप्शन है वो आपके सही वाक्य दिए गए हैं 3 ऑप्शंस में। पहला है यह एक गंभीर समस्या है। दूसरा दिया गया है आपको मुझे बड़ी भूख लगी है। तीसरा है मैंने राम से पूछा वह घर गया है। ये आपका चौथा ऑप्शन है दोस्तों, ये भी आपका करेक्ट है। मैंने राम से पूछा, ये भी आपका शुद्ध है। यह एक गंभीर समस्या, और ये भी आपका शुद्ध है। यानी कि ऑप्शन बी जो है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मुझे बड़ी भूख लगी है, जो भूख है दोस्तों ये आपकी काउंटेबल तो होती नहीं है, यानी कि जिसको आप गिन नहीं सकते। तो बड़ी छोटी है जिसकी मात्रा तो होती नहीं है, तो बड़ी यहाँ पर शब्द जो है ये गलत है। यहाँ पर बड़ी का प्रयोग ना हो करके यदि आपका शब्द होता बहुत, क्या होता, बहुत, तो आपका ये वाक्य भी शुद्ध हो जाता। यहाँ पर आपका वाक्य क्या बनेगा, मुझे बहुत भूख लगी है, तब ये आपका वाक्य शुद्ध कहा जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी हमें बतानी है दोस्तों। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि इसमें एक शब्द आपका ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी 3 की गलत दी गई है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन देखेंगे, पहला है द्वारका, दूसरा है आपका अंतर ध्यान, तीसरा है आपका पूज्यनीय, और चौथा है आपका अहिल्या, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। द्वारका जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी में प्रयोग किया गया है। बाकी ये तीनों ही आपके गलत तरीके से दिए गए हैं, ये अशुद्ध वर्तनी है। अंतर्ध्यान की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये अंतर्धान इस प्रकार लिखते हैं, अंतर्धान, ठीक है। तो ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा अंतर्धान का। और इसके बाद पूज्यनीय, दोस्तों पूज्यनीय वर्ड नहीं होता है, ये होता है पूजनीय। क्या होता है, पूजनीय, क्लियर है। और अहिल्या की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये होता है आपका अहिल्या। तो इस प्रकार इन शब्दों की भी सही जो वर्तनी है वो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों इन क्लासेस को देखने से आपको सबसे ज़्यादा क्या हेल्प मिलेगी, यानी कि आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आते हैं, है ना, तो उन ऑप्शंस को हमें कैसे हटाना है और उनमें से सही अपने विकल्प का कैसे चयन करना है। तो इसीलिए आपके लिए वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस में आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको हर क्वेश्चंस की डिटेल भी साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 3 आपके विकल्प ऐसे हैं जो कि शुद्ध वाक्य के रूप में दिए गए हैं, और एक वाक्य आपका अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है सारा राज्य उसके लिए हाथी था। दूसरा है ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। तीसरा है इन दोनों में केवल यही अंतर है। और चौथा है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य की बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सारा राज्य उसके लिए हाथी था। दूसरा था ऐसी एक आध बात और देखने में आती है, ये भी आपका विकल्प सही है, ये वाक्य की दृष्टि से शुद्ध है दोनों। और चौथा जो है मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो दोस्तों ये भी आपका विकल्प सही है। यानी कि इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका विकल्प नंबर जो सी तीसरा जो विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन दोनों में केवल यही अंतर है। दोस्तों ये जो वाक्य दिया गया है ये अशुद्ध रूप में दिया गया है, इसका सही रूप होता है इन दोनों में यही अंतर। यहाँ केवल जो अर्थ जो शब्द का प्रयोग हुआ है इसका कोई यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है, सिर्फ इतना आपके लिए वाक्य सही था, उचित है, इन दोनों में यही अंतर है, ठीक है, तब ये वाक्य आपका शुद्ध रहेगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन हमें करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अधीन, अधीन, आधीन और आधीन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है अधीन, ये आपका अधीन शब्द का क्या है, शुद्ध वर्तनी है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अधीन शब्द का अर्थ होता है आश्रित। क्या होता है दोस्तों, आश्रित। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से अशुद्ध वाक्य हमें बताना है। यहाँ पर फिर से आपका वही तरीका है जिसमें आपके 3 वाक्य जो है वो शुद्ध रूप में है और एक आपका वाक्य अशुद्ध है, वो हमें पहचानना है कौन सा है। पहला है कल, आज और कल अवकाश रहेगा। दूसरा है आज मौसम अच्छा है। तीसरा है अब परीक्षा होने वाली है। और चौथा है मैंने पत्र भेज दिया है।
तो दोस्तों ये तो आपका जो वाक्य है ये सही है, मैंने पत्र भेज दिया है। उसके बाद अब परीक्षा होने वाली है, ये भी आपका सही था। आज मौसम अच्छा है, ये भी आपका सही है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कल, आज और कल अवकाश रहेगा। दोस्तों अवकाश रहेगा, यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पहले वाला जो कल है इसका कोई प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना ही आपके लिए वाक्य शुद्ध रहता, अगर इतना होता आज और कल अवकाश रहेगा, ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो कल आया है ये आपका अनुचित है, इसलिए आपका ये वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपका कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। दूसरा है वे सब दोषों से हीन है। तीसरा है वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, और वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। आप देखेंगे चारों ही ऑप्शन में जो वाक्य हैं इनका अर्थ लगभग जो है वो समान निकल रहा है, लेकिन इसको लिखने का जो सही रूप दिया गया है वो आपके एक विकल्प में मौजूद है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। ठीक है, बाकी जो 3 हैं ये तीनों ही विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, तो ये भी आपका गलत है, यहाँ पर विहीन शब्द नहीं होता। वे सब दोषों से हीन है, ये भी आपका गलत है ना। इसके लिए जो सबसे उपयुक्त शब्द रहेगा वो आपका रहेगा मुक्त, दोषों से मुक्त, इसीलिए आपके लिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो दोस्तों सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें भी दोस्तों आपको बताना है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। बाकी 3 जो है वो आपके गलत दिए गए हैं। पहला देखिए, वाह कितना घृणित दृश्य है। दूसरा है छी कितना घृणित दृश्य है। तीसरा है ओह कितना घृणित दृश्य है, और चौथा है आपका आह कितना घृणित दृश्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं विस्मयादि बोधक जो शब्द आपके दिए गए हैं, तो आपको पता है विस्मयादि बोधक शब्द अपने आप में हर भाव के लिए, हर अलग अलग भाव के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कितना घृणित दृश्य, सभी में आप देख पा रहे हैं जो कॉमन आपका सेंटेंस क्या है, कितना घृणित दृश्य। तो यहाँ पर आपको बताना है कितना घृणित दृश्य जो है इसके लिए कौन सा विस्मयादि बोधक सही रहेगा। वहां तो दोस्तों देखो होगा नहीं, है ना। घृणित दृश्य सीधी सी बात है, किसी चीज को देख के अंदर से बुरा जब भाव प्रकट हो रहा है तो वाह हमेशा होता है अच्छे के लिए। ओह तो यहाँ पर दुख की भी बात नहीं है, और आह तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। छी कितना घृणित दृश्य है, जब किसी चीज को देख करके हीन भावना मन में आती है तो ये आपके लिए छी जो विस्मयादि बोधक शब्द है इसका हम प्रयोग करेंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। वाल्मीकि, तीसरा है आपका वाल्मीकि, और चौथा है आपका वाल्मीकि। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम सही विकल्प की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। वाल्मीकि शब्द की शुद्ध वर्तनी वाल्मीकि होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी का शब्द चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए, अनधिकृत, अनाधिकृत, अनधिकृत और अनधिकृत। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम सही विकल्प की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनधिकृत। ठीक है, अनधिकृत ये आपका सही है। इसी प्रकार ये शुद्ध वर्तनी में प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे शुद्ध वर्तनी दोस्तों ये भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदत्ती, कुमुदिनी, कुमुदुनी या कुमदुनी। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही आपका ये शुद्ध वर्तनी है, कुमदिनी। ठीक है, कुमदिनी इस प्रकार लिखेंगे। कुमदिनी दोस्तों क्या होता है, ये कमल की जाति का ही एक छोटा सा फूल है जिसको हम कुमदिनी कहते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बाकी आपके जो हैं आपके 3 ऑप्शन गलत दिए गए हैं और एक आपका ऑप्शन सही है। मैं गाने की कसरत करता हूँ। तो जो कसरत है दोस्तों ये आपकी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये तो गलत हो गया, है ना। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, तो शौक अगर यहाँ पर शौक शब्द के लिए वाक्य का जो रूप होता है वो इस प्रकार होता, मुझे गाने का शौक है, तो सही हो जाता। तो इसलिए ये सेंटेंस भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये आपका विकल्प बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ।
और चौथे में भी एक बार देख लेंगे, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। व्यायाम भी दोस्तों ये गलत है, ये भी आपका फिजिकल एक्सरसाइज यानी कि जब शरीर से योगा करते हैं तो उसके लिए व्यायाम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ये व्यायाम आया, ये गलत है। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीरी, निरे, नीर है और आपका है निरी। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, निरी। ठीक है, निरी जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी है। निरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? उदासीन। उदासीन यानी कि जो किसी भी बात के लिए प्रयत्न न करे, यानी कि हमेशा एक जैसी स्थिति में रहने वाला, उदासीन। इसका आप आसान शब्दों में समझें तो निरी का अर्थ क्या होता है? उदासीन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य का दोस्तों आपको चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, दूसरा है मेरे ऊपर कृपा करें। अगला है मेरे घर के सामने पाठशाला है, और आगे दिया गया है वहां भारी भीड़ थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है और 3 वाक्य आपके शुद्ध हैं। तो दोस्तों ये तो आपका सही तरीके से लिखा है, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद ऑप्शन सी में यदि देखें मेरे घर के सामने पाठशाला है, तो ये भी आपका शुद्ध रूप है। वहां भारी भीड़ थी, तो ये भी आपका सही है। आपके लिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेरे ऊपर कृपा करें। देखिए दोस्तों, कृपा जो है ये अगर हम इस शब्द की बात करें तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है ना। तो कृपा करने के लिए आपके ऊपर कोई रख के कृपा तो की नहीं जाएगी, है ना। ये आपकी दिखाई नहीं देती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो आपके एहसास की जाती है। तो मेरे ऊपर कृपा ना करें, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? मुझ पर कृपा करें, है ना। कृपा जो शब्द है ये आपका भाव प्रकट करने वाला है, तो इसके लिए आपके लिए ऊपर शब्द यहाँ पर गलत है। इस वाक्य का शुद्ध रूप होता मुझ पर कृपा करें, तब आपका ये वाक्य शुद्ध रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा और जिजीविषा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, जिजीविषा। ठीक है, जिजीविषा का शुद्ध जो आपका वर्तनी है वो जिजीविषा रहेगा, जिसका अर्थ होता है क्या? जीने की इच्छा। ठीक है, जीने की जो इच्छा है इसी शब्द को हम क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखिए, पहला ऑप्शन है यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। दूसरा है संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। तीसरा दिया गया है भाई ने भाई के साथ सलाह की। और चौथा है आपका कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। पत्रोत्तर का मतलब होता है पत्र का उत्तर, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य की यदि बात करें तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये बिल्कुल आपका सही तरीके से लिखा है, इसमें कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। बाकी अगर हम विकल्पों को देखते हैं तो इसमें आपका था यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। तो दोस्तों व्यर्थ बात नहीं होता, सीधा सीधा अगर आपका वाक्य दिया जाता व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, और यहाँ पर यह शब्द का भी प्रयोग ना किया जाता, तभी आपका वाक्य शुद्ध हो जाता। ठीक है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। तो दोस्तों देश की बात हो रही है तो देश अपने आप में खुद ही कंप्लीट है, तो यहाँ पर संपूर्ण और भर, तो इसका भी प्रयोग नहीं होता। देश भर में निराशा छा गई, तभी आपका वाक्य शुद्ध हो जाता। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो दोस्तों ये भी आपका गलत है। अगर आपका ये वाक्य इस प्रकार होता भाई ने भाई से सलाह की, क्या होता? भाई ने भाई से सलाह की, तब ये आपका वाक्य शुद्ध माना जाता। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी वाला आपको शब्द इसमें चयन करना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं विरिहिणी, विरहणी, विरहिणी और विरिहणी। आपके लिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विरहिणी। ठीक है, विरहिणी दोस्तों जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ये आपका विरहिणी उस स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं जिसका पति या प्रेमी उससे दूर हो। ठीक है, जिस स्त्री का पति या प्रेमी उससे दूर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? विरहिणी कहते हैं, और इसकी शुद्ध वर्तनी ये रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है शुद्ध वाक्य बताना है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध हो रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध मचाया जा रहा है।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बहुत आसान है, इसमें आपका शुद्ध रूप युद्ध हो रहा है, ये आपका सही है ना। बाकी आपके जो विकल्प दिए गए हैं ये तीनों ही गलत हैं। युद्ध लड़ा जा रहा है, ये भी आपका गलत है। युद्ध किया जा रहा है, ये भी गलत है ना। युद्ध मचाया जा रहा है, ये भी आपका गलत है। सबसे शुद्ध वाक्य की यदि बात करें तो आपका युद्ध हो रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको बताना है। यहाँ पर दिया गया है धोबिन, धोबिनी, धोबनी और धोबीन। तो आपके लिए ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धोबिन की शुद्ध वर्तनी यही रहेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, उस त्रुटिपूर्ण वाक्य का आपको चयन करना है ना, यानी कि अशुद्ध वाक्य बताना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, दूसरा है वह सकुशल घर पहुंच गया है, तीसरा आपका दिया गया है मोती सीप में पलता है, चौथा है आपका व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। तो दोस्तों ये जो आपका डी ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही दिया गया है ना, यानी कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। मोती सीप में पलता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। वह सकुशल घर पहुंच गया, तो ये भी दोस्तों आपका वाक्य पूरी तरीके से सही है। लेकिन त्रुटि यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी त्रुटि मौजूद है, यानी कि ये वाक्य आपका अशुद्ध है। निरपराधी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था निरपराध। ठीक है, निरपराध व्यक्ति को सजा नहीं देनी चाहिए, तब ये आपका वाक्य जो है वो शुद्ध रहता। यहाँ पर क्या होता है निरपराध, निरपराध व्यक्ति को सजा नहीं देनी चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि और प्रतिनिधि और प्रतिनिधि। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि जिसका मतलब क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रतिनिधि उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इस वाक्य का आपको शुद्ध रूप बताना है ना, यानी कि ये वाक्य जो दिया गया है ये आपका अशुद्ध है, और आपके 4 विकल्प में से इसका एक विकल्प ऐसा है जो इस वाक्य का शुद्ध रूप है। पहला ऑप्शन है पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है, दूसरा है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, चौथा है पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो दोस्तों जहां पर ये हेतु शब्द आया है ये तो अपने आप ही गलत हो गया, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन में भी था, है ना। तो वहां पर पहले से ही वो अशुद्ध शब्द था। हेतु का मतलब क्या होता है के लिए, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है वाक्य में। आपके लिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पति पत्नी के झगड़े का कारण। ठीक है भाई, कोई लड़ाई होती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, तो इसीलिए आपके लिए ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुषुम्ना, सुषुम्ना, सुषुम्ना और सुषुम्ना। तो यहाँ पर पढ़ने में लगभग एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे सही वर्तनी है वो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, सुषुम्ना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये एक नाड़ी है, मानव शरीर में एक नाड़ी होती है जिसका नाम होता है सुषुम्ना, जो कि नाभि के बीच में स्थित होती है नाड़ी। ठीक है, इस नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। तो इसका शुद्ध वर्तनी आपको इसकी ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, बाकी सारे शुद्ध है, तो आपको उसका चयन करना है, यानी कि अशुद्ध वाक्य देखना है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया था, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, दूसरा है सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, तीसरा है आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, और चौथा है शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका गलत दिया गया है ना। बाकी आप पढ़ के देखेंगे तो आपको सभी सही लगेंगे। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया और किसी को नहीं, तो ठीक है ये सही था। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, तो ये भी आपका पूरी तरीके से सही वाक्य है। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, तो दोस्तों ये भी आपका वाक्य का बिल्कुल शुद्ध रूप है। यहाँ पर इस वाक्य में क्या शुद्धि है दोस्तों, ये जो लिखा है शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, तो पैर में यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही आपका क्या हो जाएगा, गुरु जी के पैरों पर, गुरु जी के पैरों, यहाँ पर पैरों होता ना कि पैर पर। ठीक है,
शिष्य जो है वो गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े। पैरों में तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि पैर काट करके अंदर घुस जाएंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपका वाक्य जो है वो सही क्या होगा, शिष्य जो है वो गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े, तब ये आपका वाक्य शुद्ध माना जाता। ठीक है, तो इसीलिए वाक्य ये क्या है, शुद्ध नहीं है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें छांटना है अगले प्रश्न में। परीक्षा, मुमूर्षु, मुमूर्षु और परीक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुमूर्षु। ठीक है, मुमूर्षु जो है दोस्तों ये क्या होता है, जो मरने के बहुत समीप हो उसको हम क्या कहते हैं, मुमूर्षु कहते हैं। क्लियर है, तो दोस्तों मुमूर्षु का शुद्ध वर्तनी ये है, बाकी दूसरे ऑप्शन में आपको दिया भी गया था, तो ये आपका मुमूर्षु का गलत रूप है। और परीक्षा का शुद्ध रूप क्या होता है, परीक्षा। ठीक है, परीक्षा। यहाँ पर रा पर बड़ी की रा की बड़ी की रा पर बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है आपको। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो दोस्तों ये जो तीन विकल्प हैं आपके आखिरी के, ये तीनों ही सही हैं। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए बिल्कुल सही है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े ये भी आपका सही है, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं ये भी सही है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। तो दोस्तों यहाँ पर प्राण नहीं होता, प्राणों अगर होता, ठीक है, प्राणों की बाजी लगा दी, यहाँ पर प्राण की जगह क्या होता है, प्राणों अगर होता तो आपका ये वाक्य शुद्ध हो जाता, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, तब ये आपका विकल्प सही हो जाता। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अशुद्धि क्या मौजूद है, प्राण। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द का दोस्तों आपको चयन करना है, विदुषी, विदुषी और विदुषी, विदुषी और विदुषी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विदुषी। ठीक है, विदुषी की शुद्ध वर्तनी क्या है, विदुषी। ठीक है, तो दोस्तों विदुषी जो शब्द है ये आपको पता होना चाहिए कि ये विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, विद्वान जो शब्द होता है ये हम पुरुषों के लिए प्रयोग करते हैं और विदुषी महिलाओं के लिए। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विदुषी हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। करेक्ट जो आपका सेंटेंस है उसका हमें विकल्प दिए गए हैं आपको, उसमें से बाकी सारे गलत हैं। आयुष और ऋचा बाजार गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल करेक्ट है ना, क्योंकि आप इसको पढ़ के देखिए, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो इनमें आपकी अशुद्धि क्या क्या मौजूद है, आयुष और ऋचा बाजार गई। तो दोस्तों ऋचा के लिए नहीं, सिर्फ ऋचा बाजार नहीं गई है, आयुष भी बाजार गया और दो लोग हैं, तो यहाँ पर बाजार गए, तब ये आपका सही हो जाता। तीसरा है, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका। तो दोस्तों जब यहाँ पर लेखिका लिख गया है तो यहाँ पर स्त्री का कोई अर्थ नहीं बनता है, तो यहाँ पर स्त्री जो है ये अनुचित है, इस कहानी को लेखिका ने लिखा है, तभी आपका वाक्य सही होता। बच्चे ने कहा पापा आ गई। तो दोस्तों पापा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पापा आ गए है ना, यहाँ पर क्या आता, पापा आ गए, तब ये आपका जो वाक्य है वो शुद्ध होता। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपके ऑप्शन है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। आपके लिए जो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुग्रहित। ठीक है, तो ये दोस्तों अनुग्रहित शब्द की शुद्ध वर्तनी है। अनुग्रहित जिसका जो शब्द है इसका अर्थ होता है एहसानमंद। क्या होता है, एहसानमंद। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है ना। एक आपका वाक्य शुद्ध मौजूद है, बाकी सारे गलत हैं। चाय ठंड हो गया, तो ये तो आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, ये बिल्कुल गलत है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, तो दोस्तों यहाँ पर ये अच्छी गलत आ गया है ना। पकने से पहले जामुन हरी होती है, तो ये भी दोस्तों आपका गलत है, हरी नहीं आएगा। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, तो ये बिल्कुल आपका सही है ना। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, तो भाई ये तो सही बात है।
ये आपको अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बाकी यदि हम ऑप्शंस को देखें तो दोस्तों चाय ठंड हो गई, चाय ठंड नहीं, चाय ठंडी हो गई, है ना, चाय ठंडी हो गई, तभी आपका वाक्य शुद्ध होता, तो इसलिए आपका अशुद्ध है। हलवा गरम गरम अच्छी नहीं अच्छा लगता है, यहाँ पर क्या होता, अच्छा, तब अच्छा लगता है, तभी आपका वाक्य शुद्ध होता। पकने से पहले जामुन हरी नहीं हरे होते हैं, हरे होते हैं, तभी आपका वाक्य शुद्ध होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तीनों ही वाक्यों में अशुद्धि मौजूद है, और आपका चौथा जो विकल्प है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अहितकी, अहेतुकी, वेतुकी या अभितुकी। ऑप्शन बी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अहेतुकी। इसका अर्थ क्या होता है, बिना किसी छिपे हुए स्वार्थ के लिए ये प्रयोग करते हैं इस शब्द को, यानी कि जब किसी का कोई स्वार्थ किसी के लिए नहीं छुपा होता है तो उसको हम अहेतुकी कहेंगे, और इसका शुद्ध रूप आपका क्या है, ये रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम रोटी खा लिया है, राम ने रोटी खाई है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत आसान है ये, और ये इसका विकल्प जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राम ने रोटी खाई है। बाकी विकल्प आपके गलत तरीके से लिखे हैं, तो इसलिए आपके लिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें भी चयन करना है। इसमें आपकी वर्तनी शुद्धि बतानी है, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक। तो दोस्तों इसके लिए शुद्ध वर्तनी है जो है वो आपकी ऑप्शन बी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रागैतिहासिक की शुद्ध वर्तनी ये रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रागैतिहासिक दोस्तों जिसको हम पाषाण भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पाषाण, ठीक है। आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है, जो लिखित इतिहास से पहले का समय था, ठीक है, जिसमें इतिहास के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन में जो वाक्य है ये अशुद्ध रूप में है, इसका हमें शुद्ध रूप का चयन करना है। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बाघ और बकरी, ठीक है, दो अलग अलग जानवर हैं जिसमें एक पुल्लिंग है आपका और एक स्त्रीलिंग है। तो इन शब्दों के अनुसार हमें यहाँ पर इनकी क्रिया के हिसाब से आपका शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसलिए आपके लिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको पढ़ के देखिए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो यहाँ पर दो जानवर है ना, और दोनों ही अलग अलग लिंग के हैं, तो इसीलिए आपके लिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर कौशल्या, कौशल्या और कैशल्या, कौशल्या, ऑप्शन डी। भगवान राम की माँ का नाम था कौशल्या, तो दोस्तों कौशल्या जो शब्द है इसकी शुद्ध वर्तनी ये रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियां जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। तो आप देख पा रहे होंगे ये बहुत आसान है, इसमें ऑप्शन डी जो है दोस्तों ये करेक्ट रहेगा, ठीक है। उसका मकान बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं है। रुमाल अच्छी नहीं, रुमाल अच्छा होता है, तो रुमाल अच्छा है तभी आपका शुद्ध होता। उसकी दही खट्टी है, तो दोस्तों उसकी नहीं उसका दही बोलते तो आपका सही रहता, उसका दही खट्टा है, तो इसलिए आपका ये वाक्य शुद्ध रहेगा। कई हाथियां जा रही हैं, हाथियां नहीं, अगर हथनियां होता तो आपके लिए ये शुद्ध हो जाता, ठीक है। तो चलिए आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, एक की वर्तनी शुद्धि है, एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें से जो आपके 4 विकल्प दिए गए इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी सबकी गलत है। तो देखेंगे राजमहल, कोमलांगनी, अक्षौहिणी और निरोग। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें शुद्ध वर्तनी की, तो आपके लिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अक्षौहिणी, ठीक है, ये बिल्कुल इसकी वर्तनी शुद्ध है। बाकी यदि हम शब्दों की बात करते हैं, राजमहल, तो ये आपका अशुद्ध लिखा है, इसका शुद्ध रूप होता है राजमहल। क्या होता है, राजमहल। कोमलांगनी का हो जाएगा दोस्तों कोमलांगी, क्या हो जाएगा, कोमलांगी, ये आपका शुद्ध रूप रहेगा इसका। इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन था निरोग, निरोग नहीं होता दोस्तों, इसका शुद्ध रूप होता है निरोग, बड़ी की मात्रा आती है यहाँ पे, क्लियर है। अक्षौहिणी शब्द जो है ये दोस्तों आपका पहले से ही इसकी वर्तनी शुद्ध थी। अक्षौहिणी दोस्तों क्या होती है, रथों के समूह से युक्त जो सेना है इसको हम क्या कहते हैं, अक्षौहिणी कहते हैं।
यानी कि जिस सेना में क्या होते हैं, रथ होते हैं, उस सेना के समूह को अक्षौहिणी सेना कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। ठीक है, वाक्य के भाग में अशुद्धि है। आपको इसी वाक्य के अलग अलग विकल्पों में आपको दिए गए हैं यहाँ पर विकल्प, तो इसमें आपको बताना है किस भाग में अशुद्धि मौजूद है। पहला है आज की, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही है। अनेकों लोग, यही आपका गलत हो गया है ना, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये अशुद्धि, हमसे अशुद्धि तो पूछी गई थी। तो यहाँ पर अनेकों लोग नहीं, अनेक तो दोस्तों पहले से अपने आप में क्या है, एक बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर अनेक आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, अनेकों की जगह क्या होता, यदि अनेक होता तभी आपका वाक्य पूरा सही हो जाता। आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी आपके विकल्प सही है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शोचनीय, भास्कर, ज्योत्सना और वान्मय। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसको अभी हमने डिस्कस भी किया था। भास्कर, भास्कर का जो शुद्ध रूप है ये आपका इस प्रकार लिखते हैं हम, भास्कर। ठीक है दोस्तों, भास्कर जो है इसका शुद्ध वर्तनी ये रहेगी। बाकी आपके जो दिए गए हैं, शोचनीय, ज्योत्सना और वान्मय, ये आपके सभी जो वाक्य जो शब्द हैं ये बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर हम इनके अर्थों की बात करते हैं तो भास्कर, ये आप जानते होंगे, ये सूर्य का पर्यायवाची भी होता है। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। बाकी यदि हम शब्दों की बात करें तो शोचनीय का होता है शोक करने के योग्य, शोक करने के जो योग्य है उसको हम कहते हैं शोचनीय। ज्योत्सना का अर्थ होता है बिजली, चांदनी। जो ज्योत्सना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका चांदनी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वान्मय का दोस्तों अर्थ होता है साहित्य। क्या होता है, साहित्य। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शन है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है, और श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपके 3 विकल्प में जो अनेकों आया है ये अपने आप गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने इसको डिस्कस किया था। अनेक अपने आप में खुद में क्या है, बहुवचन शब्द है, तो इसका कोई बहुवचन नहीं बनता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था और कैलाश। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे संन्यास, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी यदि हम विकल्पों की बात करें तो इसमें दोस्तों प्रत्युपकार में यहाँ पर यदि छोटे ऊ की मात्रा होती तो ये आपका सही हो जाता प्रत्युपकार। दुरावस्था में रा पे बड़े आकर डंडा नहीं आएगा, दुरावस्था होता है। ठीक है, इसके बाद कैलाश में यहाँ पर ये वाला शाह नहीं, आपका सा सपेरा वाला प्रयोग होता है, तो कैलाश, तब ये आपके तीनों विकल्प शुद्ध होते। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसका हमें चयन करना है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। और अगला है, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो आपका सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रत्येक वर्ग नहीं, वर्ग भी आपका क्या है, खुद में एक बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग होता तब ये आपका विकल्प सही हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें अशुद्धि मौजूद है, तो ये वाक्य आपका कैसा है, अशुद्ध है। बाकी तीनों आपके शुद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर अशुद्धि क्या है दोस्तों, वर्गों नहीं, यदि वर्ग होता तब ये आपका वाक्य सही होता। आम सभा में प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तब ये आपका वाक्य शुद्ध रहेगा। आगे देखेंगे, अशुद्ध शब्द हमें बताना है। अनसूया, ऐनक, संकट और संचय। तो दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है, संकट। ठीक है, संकट इस प्रकार नहीं, इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, संकट में आता तो बिंदु है, लेकिन अब कई बार आप देखते होंगे कि आधे ना को हटा करके भी हम बिंदु लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये जो बिंदु आया है इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर कट के आगे उपसर्ग लगा है सम। ठीक है, माँ, आधा माँ वाला, यानी कि अगर आपका ये इस प्रकार लिखा होता समकट तो आपका ये सही हो जाता है ना। यानी कि ये जो बिंदु आया है अनुस्वार बिंदु, ये आपकी कौन सी ध्वनि के अनुसार आया है, माँ की ध्वनि के अनुसार।
इसीलिए आपका ये संकट जो है ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार लिखो या फिर आप इस प्रकार, जिसमें आपके कट शब्द के आगे सम उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों? सम उपसर्ग लगा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और बाकी जो शब्द हैं ये आपके शुद्ध रूप से दिए गए हैं, बाकी सभी की वर्तनी शुद्ध है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध वाक्य की बात हो रही है। आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। मुक्त हस्त का मतलब क्या होता है? खुले हाथों से दान दिया। ठीक है, बाकी तीन जो आपके विकल्प दिए गए हैं इनमें क्या क्या अशुद्धि एक बार देख लेते हैं। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन, दोस्तों अधीन ही आपका गलत लिखा है, अधीन नहीं, यहाँ पर आधीन दिया है, बल्कि शुद्ध रूप इसका क्या होता है? अधीन। ठीक है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराधी नहीं, निरपराध होता तभी आपका सही होता है, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। तो दोस्तों यहाँ पर पैतृक जो लिखा है ये आपका गलत है, यहाँ पर पैतृक इस प्रकार यदि होता तभी आपका वाक्य शुद्ध हो जाता, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, आगे देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अक्षण्य, अक्षुण्य, अक्षुण्ण और अक्षुण्ण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, अक्षुण्ण, जिसका अर्थ होता है अटूट। क्या होता है दोस्तों? अटूट, यानी कि जो बिल्कुल कभी ना टूटे, स्थायी रहे, उसको हम क्या कहते हैं? अक्षुण्ण कहते हैं। इसकी वर्तनी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, इनमें से भी शुद्ध वाक्य को आपको चयनित करके बताना है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये बिल्कुल करेक्ट है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, इसमें कोई भी आपकी अशुद्धि मौजूद नहीं है। बाकी अन्य तीन विकल्पों में देखें तो जंक फूड से मोटापा बढ़ता है, ना कि बढ़ती है ना। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, तो यहाँ पर देते हैं के लिए आपका यहाँ पर होता हरे पेड़, हरा नहीं होता, यदि होता हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं तो आपका सही हो जाता। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत नहीं, तुम्हारा स्वागत है, यहाँ पर दोस्तों क्या होता? मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, तब ये आपका विकल्प सही होता। क्लियर है? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? ज्योत्सना, अहिल्या, मिष्ठान और अंतर्धान। दोस्तों ज्योत्सना ये है बिल्कुल शुद्ध लिखा है, अहिल्या ये भी बिल्कुल सही लिखा है, ये भी हमने डिस्कस भी किया था। और इसके बाद ऑप्शन डी जो अंतर्धान है ये भी दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका शुद्ध रूप जो है वो सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। मिष्ठान जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध दी गई है, इसमें आपकी शुद्ध वर्तनी इसकी क्या रहती है? मिष्टान। ठीक है, मिष्टान जो है ये आपका शुद्ध रूप रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन, इनमें से भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। गंदा पानी उबाल कर पिए, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, और चौथा है ऑप्शन आपका बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है शुद्ध वाक्य है ना, तो आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गंदा पानी उबाल कर पिए। इस वाक्य में आपको कोई भी अशुद्धि नहीं दिख रही है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों में जो अशुद्धियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, यहाँ पर दिया जो है ये गलत है, यहाँ पर यदि होता बधाई दी तभी आपका वाक्य सही होता। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, दोस्तों यहाँ पर मिलते जुलते दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। यमुना का पानी प्रदूषित है, तब तो ये आपका विकल्प सही हो जाता, लेकिन यहाँ गंदा और प्रदूषित दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपका ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, तो दोस्तों यहाँ पर बच्चा लोग नहीं, बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तभी आपका वाक्य शुद्ध होता। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, जिसमें आपके वाक्य की कोई भी अशुद्धि मौजूद नहीं है। गंदा पानी उबालकर पिए, ये आपका वाक्य का बिल्कुल शुद्ध रूप है। आगे देखेंगे, अगला आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अलौकिक, अत्यधिक, अनाधिकार और बारात। तो दोस्तों यहाँ पर बारात जो है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि बारात का जो शुद्ध वर्तनी होती है वो यही होती है। कुछ लोग बारात को बारात लिखते हैं, है ना,
तो ये आपका गलत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बारात नहीं होता है, बारात होता है। बाकी यदि हम तीनों जो विकल्प आपके दिए गए हैं इनके शुद्ध रूप की बात करें तो अलौकिक में बड़े आकर डंडा नहीं आएगा आप पर तो क्या हो जाएगा अलौकिक। क्या होता है दोस्तों अलौकिक। अत्यधिक में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी या पर बड़े आकर डंडा नहीं आएगा, अत्यधिक, तब आपका ये शुद्ध होता। अनाधिकार में भी ना पर बड़े आकर डंडा नहीं होगा, अनधिकार। क्या होता है अनधिकार, तब ये आपके तीनों विकल्प भी सही हो जाते हैं। क्लियर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तीसरा है वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया, बुराई को बढ़ावा नहीं दो। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है ना। देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ये वाक्य का बिल्कुल शुद्ध रूप है। बाकी अन्य में क्या है आपकी अशुद्धि मौजूद है। जब तुम फोन करोगे तो ये तो करोगे, ये जो है ये गलत, ये आपका गलत दिया गया है। इसके बाद वह बहुत तेज तेज दौड़कर चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर तेज तेज और दौड़कर दोनों की बात हो रही है। वह बहुत तेज दौड़कर चला गया, तभी आपका सही होता, तो इसलिए आपका ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, जो दोस्तों आपका बुराई लिखा है ये आपका गलत है। बुराई इस प्रकार नहीं, इसमें बड़ी की जो है लास्ट में ई लगता है, ये आपका बड़ी ही आता है, तब ये आपका वाक्य सही होता। ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री और कवियत्री। ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, और ये आपसे पेपर में अलग अलग पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कवियत्री का जो कवियत्री शब्द की शुद्ध वर्तनी है वो आपकी ये रहेगी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको दिए गए हैं वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। दूसरा है इस समय 4 बजे हैं। तीसरा है सब लोग अपनी राय दें। इसके बाद आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। आपको जो 4 ऑप्शन है इनमें से दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कि इस समय 4 बजे हैं। और इसके अलावा बाकी जो 3 विकल्प दिए गए हैं ये तीनों ही आपके गलत हैं। वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, है ना, तो यहाँ पर वे अनेक विषयों जब आता तो आपका सही हो जाता। इसके बाद सब लोग अपनी राय दें, तो यहाँ पर अपनी अपनी, है ना, यहाँ पर क्या आता सब लोग अपनी अपनी राय दें, तभी आपका सही होता। इसके बाद आंसू से मेरा रुमाल भीग गया, तो यहाँ पर आंसू नहीं आंसू होता। क्या होता, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया, तभी आपका विकल्प सही होता। आगे देखेंगे दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न जिसमें हमें बताना है शुद्ध वर्तनी। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय। इस शब्द की वर्तनी भी आपसे बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपसे जो वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको देख लेना आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अपना जो स्कोर है वो बहुत अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूजनीय। ठीक है, तो पूजनीय का शुद्ध वर्तनी ये होती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे हमारी आज की क्लास के 60 प्रश्न जो कि हमारे वाक्य और वर्तनी शुद्धि से थे। आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन ऑन करने से आपको क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।